and welcome to our channel Make Learning Your Passion. I hope you all are doing well. आज हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस करेंगे। पिछले वीडियोस में हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट एक्सरसाइज के साथ कंप्लीट कर लिया है। आज हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस करेंगे। स्टूडेंट्स, आपको जैसे मैं पहले भी बताया था, जैसे इसमें दो बातें हैं। एक तो ये कैसे डिफरेंट है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस से और प्रेजेंट कंटिन्यूस से, मतलब कहाँ पे हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस यूज़ करेंगे और कहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूस और प्रेजेंट परफेक्ट। अभी जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस पहले वही देखते हैं, वो कहाँ यूज़ करेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस जो चीज़ जैसे समय से रिलेटेड में कर रहे हैं, रहा है, रही है, रही हैं, समय से कंसर्न में, मीन्स it is used where to express an action which began in the past but is still continuing. इसका मतलब क्या है, कोई काम जो हमने पास्ट में शुरू किया था और वो अभी भी कंटिन्यू है। ओके, और इसमें एक मेन बात जो ये प्रेजेंट कंटिन्यूस से कैसे डिफरेंट है, जो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस होते हैं उसमें नॉर्मल एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग वो काम चल रहा होता है, ठीक है। उसमें ये नहीं पता कि कितने देर से वो चल रहा है, ठीक है। लेकिन हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में जो काम पास्ट में शुरू हुआ और अभी तक चल रहा है और उस में हम ये बताने की कोशिश करें उस समय से वो चीज़ हो रही है, कर रहे हैं, ठीक है। मतलब समय से रिलेटेड में, समय से कुछ चीज़ कर रहे हैं, रहा है, रही हैं, रहा हूँ, तो उसमें हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस करते हैं। मैं ऑलरेडी जब हमने प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस किया था उस टाइम पे भी उसका डिफरेंट जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस से आपको एक्सप्लेन किया था। तो इसमें हम सिंस और फोर से इसको टाइम को डिनोट करते हैं कि लेंथ ऑफ द टाइम से, मतलब समय से के लिए हम सिंस और फोर यूज़ करते हैं, ठीक है। अब इसका डिफरेंट जो, ये तो मैंने बताया कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस से ये कैसे डिफरेंट है। मीन्स जिस टेंस में समय से मतलब स्टार्ट हुआ पास्ट में बट उस सेंटेंस में हमें समय से वो चीज़ बताया कि उस समय से वो चीज़ कर रहे हैं, ठीक है। जैसे मैंने एग्जाम्पल भी दिया था, जैसे ही इज़ लाइंग ऑन द फ्लोर, मीन्स वो उस समय पे वहाँ पे है। वो हम इस टेंस में ये है प्रेजेंट कंटिन्यूस का टेंस है, इसमें हम क्या बोले कि वो फ्लोर पे लेटा हुआ, ही इज़ लाइंग ऑन द फ्लोर। नाउ एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, नाउ ही इज़ लाइंग ऑन द फ्लोर। अगर हम इसको ऐसे बोलते हैं, ही हैज़ बीन लाइंग देयर फॉर 3 hours, मीन्स वहाँ पे वो लेटा हुआ है पिछले 3 घंटे से, तो और स्टिल भी वहाँ पे ही है, एंड देयर ही स्टिल इज़, वहाँ पे वो अभी भी है, ठीक है। समझिए, जब हमें सिर्फ आपने ये बताया ये कर रहे हैं, जिसमें हमने ये नहीं बताया कब से वो चीज़ कर रहे हैं, प्लस तो हम सिर्फ जब टाइम से, समय से वो चीज़ बता रखी है, उस समय से चीज़ कर रहे हैं, रहा है, रही है, रहे हैं, समय से, उस समय से, तो हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस यूज़ करते हैं, ठीक है। तो हमने जैसे ये बताया टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट हैड बिगिन इन द पास्ट एंड इज स्टिल कंटिन्यूइंग एट द प्रेजेंट मोमेंट, ठीक है। अभी ये तो डिफरेंट हुआ कि प्रेजेंट कंटिन्यूस से क्या डिफरेंस है इसके साथ। अभी प्रेजेंट परफेक्ट से क्या डिफरेंस है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो होता है कि वो किसको शो करता है, एक फिनिश्ड एक्शन को, मीन्स वो ऐसी एक्टिविटी को डिस्क्राइब करता है दैट इज़ कंप्लीटेड, जो कि फिनिश हो चुकी है। वो पास्ट में स्टार्ट हुई थी, जस्ट अभी रिसेंटली, अभी का प्रेजेंट में जिस टाइम आप बोल रहे हैं उस टाइम वो ख़त्म हो गया है, मीन्स एक इसका यूज़ ये है, ठीक है। अब वहाँ पे हमारा जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है वो क्या बताता है, टू डिस्क्राइब एन एक्टिविटी विच मे कंटिन्यू गोइंग ऑन, जो कि अभी भी चल रही है, ठीक है। तो बेसिकली क्या हुआ कि प्रेजेंट परफेक्ट हम वहाँ यूज़ करते हैं टू डिस्क्राइब अ एक्शन दैट इज़ कंप्लीटेड, ओके, दैट इज शो द फिनिश्ड एक्शन, ओके। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस जो है वो डिस्क्राइब करता है एक्टिविटी विच इज़ मे कंटिन्यू और ऑनगोइंग, वो चल रही है अभी, ओके। अभी जो हमारा एक चीज़ और बताया था, जो कंटिन्यूस टेंसेस होते हैं उसमें हम स्टेटिव वर्ब्स जहाँ होते हैं, मीन्स स्टेटिव वर्ब्स क्या होती हैं, द वर्ब्स दैट डिस्क्राइब द स्टेट्स
और द सिचुएशन विच डोंट चेंज, जिसको हम चेंज नहीं कर सकते। जैसे मैंने प्रेजेंट कंटिन्यूस में भी आपको सब बताई थी, वो जो थिंक, स्मेल, look, wish, want, desire, belong, these all are the stative word. They cannot express the continuous expect. वो एक continuous expect को नहीं show कर सकते, मतलब वो चीज़ चल नहीं रही. These are the stative verbs. They only tell about the state of that state or situation of that person or a thing. Okay, they are not the रियल एक्शन वर्ब्स. ओके, तो उस टाइम पे हम कंटिन्यूस टेंस यूज़ नहीं करें. इधर वो बेशक प्रेजेंट कंटिन्यूस है या फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है. स्टेटिव वर्ब के केस में हम ये यूज़ नहीं करेंगे. ठीक है, हम ये कब यूज़ करेंगे? कोई चीज़ पास्ट से शुरू हुई है और वो प्रेजेंट में भी चल रही है. ठीक है, बट द वर्ब शुड नॉट बी स्टेटिव. वो स्टेटिव वर्ब नहीं हो चाहिए. दिस टाइम अगर स्टेटिव वर्ब है, एट दैट टाइम वी यूज़ द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. ओके, हम वहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट को करेंगे. जहाँ कोई चीज़ पास से चल रही है बट वो उसमें हम स्टेटिव बता रहे हैं, उसका स्टेट बता, उस वर्ब को, जैसे बिलोंगिंग को हमने शो करना है तो हम वहाँ पे बिलोंगिंग नहीं करेंगे. कोई चीज़ पास से शुरू होकर अभी भी कर रहे हैं उस चीज़ को, तो हम उसमें प्रेजेंट परफेक्ट को यूज़ करेंगे. ओके, अभी एक बात हो, जिस केस में जैसे लिव कहीं पे रहते हैं या वर्क कर रहे हैं, वहाँ पे हम प्रेजेंट परफेक्ट भी यूज़ कर सकते हैं और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस भी यूज़ कर सकते हैं. जैसे एग्जांपल है कि दे हैव बीन लिविंग हियर फॉर 10 years, तो मीन्स वो वहाँ पे 10 साल से, वे लोग वहाँ पे 10 साल से रह रहे हैं. हम यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट भी यूज़ कर सकते हैं. दे हैव लिव्ड हियर फॉर 10 years. ओके, मीन्स ये भी ये शो कर रहे हैं कि वो वहाँ पे रह रहे हैं और स्टिल अभी भी रह रहे हैं. मीन्स हम प्रेजेंट परफेक्ट भी यूज़ कर सकते हैं जिस केस में लिव या वर्क को हमें बताना है, लिव रहना या फिर वर्क करना, तो वहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं है. वी कैन यूज़ इधर प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, कोई भी यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, आई होप ये सब क्लियर हो गया. मीन्स मैंने अभी क्या बताया, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का डिफरेंस विद द प्रेजेंट कंटिन्यूस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का डिफरेंस विद द प्रेजेंट परफेक्ट. ओके, स्टेटिव वर्ब्स के केस में हम प्रेजेंट परफेक्ट यूज़ करेंगे और जहाँ वर्क जो है स्टिल कंटिन्यू है किसी समय से, वहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस करेंगे. और हमें कोई वो बताना है कि फिनिश हो गया है कोई वर्क, तो प्रेजेंट परफेक्ट यूज़ करेंगे. ओके, अभी स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस के डिफरेंट फॉर्म ऑफ द सेंटेंसेस. फर्स्ट ऑफ ऑल अफर्मेटिव सेंटेंसेस, हाँ वाले वाक्य. अफर्मेटिव सेंटेंसेस जो हैं उसका सेंटेंस स्ट्रक्चर कैसे होता है? सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हैज़ और हैव अकॉर्डिंग टू द योर सब्जेक्ट. अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो हैज़ यूज़ करेंगे और सबके साथ हैव यूज़ करेंगे. उसके बाद बीन, फिर इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है, उसके साथ आईएनजी लगा होता है, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस और फोर से उसको कंप्लीट करेंगे. सिंस और फोर यहाँ पे समय को डिनोट करें, समय से, किस समय से वो चीज़ हो रही है. ठीक है, अभी मैंने आपको बताया सिंस और फोर का, उसमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था, जो इसका बेसिक बताया था मैंने. अभी मैं फिर आपको बताती हूँ सिंस और फोर का डिफरेंस, कहाँ हम सिंस यूज़ करेंगे, कहाँ फोर यूज़ करेंगे. सिंस कब यूज़ करते हैं? एक निश्चित टाइम के लिए, डेफिनेट कोई पॉइंट ऑफ टाइम दिया हुआ है किसी पास्ट से टिल नाउ, मीन्स फ्रॉम द सम डेफिनेट पॉइंट इन द पास्ट टिल नाउ, तो हम सिंस यूज़ करते हैं. फॉर एग्जाम्पल जैसे हम सिंस मंडे, since 2 o'clock, since 10th of May, since childhood, since birth, since that day, since yesterday, since morning, since night. मीन्स आपने इन सब में क्या देखा कि हमने कोई पर्टिकुलर डे मीन्स मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, ये डे, कोई टाइम, पर्टिकुलर टाइम, नॉट 2 o'clock, 10 o'clock, 5 o'clock, एनीथिंग. ठीक है, पर्टिकुलर पीरियड ऑफ, मतलब मॉर्निंग, इवनिंग, नाइट. ठीक है, यस्टरडे, टुडे. ओके, दैट पर्टिकुलर डे, चाइल्डहुड, मेरे जन्म से, मेरे बर्थ से. ठीक है, तो हम सिंस यूज़ करते हैं जहाँ पे पॉइंट ऑफ टाइम पर्टिकुलर होता है और जो कि निश्चित टाइम है आपका पास्ट से, समय पास्ट से उसका वो है, लिंक है कि पास्ट से वो टाइम कौन सा है, फॉर ए पॉइंट ऑफ टाइम इन द पास्ट. पास्ट में वो काम या जो भी कुछ था वो हमने कब से शुरू किया था, वो पर्टिकुलर टाइम आपको या डे है, पर्टिकुलर डे आपका मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, कोई टाइम पर्टिकुलर 2 o'clock, 3 o'clock, मॉर्निंग, इवनिंग, नाइट, यस्टरडे, कोई डेट है. ठीक है, तो ये चीज़ में हम निश्चित टाइम को बताने के लिए हम सिंस यूज़ करते हैं.
और फोर कब यूज़ करते हैं, जब हमें लेंथ ऑफ टाइम टिल नाउ, मतलब कितने समय से वो चीज़, ड्यूरेशन हमें बताना है कि यूज फॉर द पीरियड और द ड्यूरेशन ऑफ द टाइम। कब यूज़ करते हैं फोर को, जब हमें ड्यूरेशन कितने घंटों से, कितने हफ्तों से, कितने महीनों से, कितने सालों से, मीन्स फॉर सेवरल डेज, फॉर 2 days, फॉर 1 month, फॉर 1 year, फॉर 2 weeks, फॉर 2 hours, फॉर ए लॉन्ग, मतलब काफ़ी देर से, फॉर ए वाइल कुछ देर से, ठीक है। तो यहाँ पे फोर यूज़ करते हैं। तो क्या डिफरेंस हुआ, सिंस कब यूज़ करते हैं, जब एक पॉइंट ऑफ टाइम बता रखो, पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम बता रखो पास्ट से, ठीक है, टिल नाउ, अब तक, ठीक है, मतलब पास्ट में कोई चीज़ शुरू की थी, वो टाइम क्या था या वो दिन क्या था या फिर वो डेट क्या थी, तो उससे अब तक, ठीक है। और फोर यूज़ करते ड्यूरेशन बताना हो, मतलब कितना ड्यूरेशन, अवधि कितनी होगी उस काम की, लेंथ ऑफ टाइम बताना हो हमें कि कितने घंटों से, कितने सालों से, तो हम ये यूज़ करते हैं। आई होप ये सब क्लियर है आपको। अभी अफर्मेटिव के एग्जाम्पल्स लेते हैं। हम सुबह से काम कर रहे हैं, पहले सबसे पहले मैंने आपको क्या बता रखा है, पहले टेंस को आइडेंटिफाई करेंगे तो कर रहे हैं। तो अभी मैंने क्या बताया, रहे हैं तो हम प्रेजेंट कंटिन्यूस में भी करते हैं, बट डिफरेंस क्या है, हम सुबह से, यहाँ पे समय से कोई चीज़ कर रहे हैं, समय बता रहा है वो चीज़ का, सुबह से कर रहे हैं, तो समय है ना इसमें, तो इसलिए इसको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस के अकॉर्डिंग सेंटेंस स्ट्रक्चर फॉर्म करेंगे इसका। हम सुबह से काम कर रहे हैं, तो हम वी हैव बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग, ओके, क्योंकि सुबह एक पर्टिकुलर टाइम है तो सिंस मॉर्निंग यहाँ पे यूज़ होगा। वह यहाँ 30 साल से पढ़ रही है, तो रही है मीन्स, ठीक है, कंटिन्यूस है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है, बिकॉज 30 साल से उस समय बता रखा है। तो अभी आप शायद समझ में आ गया होगा प्रेजेंट कंटिन्यूस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में क्या डिफरेंस है। कोई चीज़ अगर कर रहे हैं, कोई चीज़ कर रहे हैं, कर रही हैं, किसी समय से, पास्ट के किसी समय से कोई चीज़ शुरू है और अब तक, और वो कंटिन्यू है अभी जिससे हम बोल रहे हैं, ओके। वह यहाँ 30 साल से पढ़ा रही है। शी हैज़ बीन टीचिंग हियर फॉर 30 years, ओके। यहाँ पे फोर यूज़ हुआ क्योंकि 30 साल से, सालों से, कोई पर्टिकुलर वो तो ड्यूरेशन बताया है, 30 साल से अवधि बताई है, 30 साल हो गए उसको पढ़ाते हुए, पढ़ा रही है अभी भी, कंटिन्यू है वो, ठीक है। थर्ड एग्जाम्पल, मैं यहाँ 2 घंटे से इंतज़ार कर रहा हूँ। तो सबसे पहले आइडेंटिफाई किया, तो दैट इज़ अ रहा हूँ, इट मीन्स इट इज़ अ कंटिन्यूस टेंस, बट 2 घंटे से समय से वो रिलेटेड है, तो इट मीन्स इट इज़ अ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, ओके। तो आई हैव बीन वेटिंग हियर फॉर 2 hours। 4 क्यों लगा, 2 घंटे से, एक अवधि बताइए आपको, ठीक है, कोई टाइम पीरियड पर्टिकुलर नहीं बताया कि 2 o'clock से, 2 घंटे से, ठीक है, 2 घंटे से मतलब 2 hours से, 2 घंटों से एक ड्यूरेशन ऑफ टाइम बताया है, इतने टाइम से मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, ठीक है। मुझे समझ में ऐसा आ रहा है, ये सब आपको अच्छे से अब इतना बार हो चुका है, क्लियर हो गया होगा, ठीक है। सिंस और फोर कहाँ यूज़ करेंगे, कहाँ प्रेजेंट कंटिन्यू करेंगे, कहाँ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस करेंगे, ओके। एक और एग्जाम्पल, वह शाम 6 बजे से खेल रही है। आइडेंटिफाई, रही है, इट इज़ अ कंटिन्यू, इट इज़ अ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू, क्योंकि टाइम से है, 6 बजे से, तो शी हैज़ बीन प्लेइंग सिंस 6 PM। अभी शाम के 6 हैं तो PM हुआ, और सिंस इसलिए लगा क्योंकि पर्टिकुलर टाइम बताया हमें 6 बजे से, ओके। तो सिंस और फोर में अब आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, एग्जाम्पल के साथ आपने बहुत अच्छे से देख लिया है, ओके। अब है नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंसेस का सेंटेंस स्ट्रक्चर कैसे फॉर्म होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हैज़ और हैव अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, फिर नॉट, देन बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस एंड फॉर टू डिनोट द टाइम, ओके। एग्जाम्पल कर लेते हैं, वह 10 बजे से नहीं लिख रही है। सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है, रही है, इट इज़ अ कंटिन्यूस टेंस। अभी 10 बजे से किसी समय से रिलेटेड वो चीज़ है, तो इट मीन्स अ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। वी हैव टू फॉर्म द सेंटेंस स्ट्रक्चर अकॉर्डिंग टू द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, ठीक है। तो वह 10 बजे से नहीं लिख रही है। शी हैज़ नॉट बीन राइटिंग ए लेटर, शायद ऊपर पत्र था, वो लेटर लिख दिया, राइटिंग क्या है, वो लेटर, सिंस 10 o'clock। सिंस मतलब 10 बजे से, ठीक है। तो ऊपर जो है वह 10 बजे से पत्र लिख रही है, पत्र शायद मिसप्रिंट हो गया है, वह 10 बजे से पत्र लिख रही है, तो शी हैज़ नहीं लिख रही है, शी हैज़ नॉट बीन राइटिंग अ लेटर सिंस 10 o'clock, ओके। अब नेक्स्ट है, वे 10 साल से यहाँ नहीं रह रहे हैं।
ठीक है, रहे हैं मीन्स कंटिन्यूस टेंस, 10 साल से, टाइम से रिलेटेड वो चीज़ है, इट मीन्स इट इज़ अ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो दे हैव नॉट बीन लिविंग हियर फॉर 10 ईयर्स। 4 इसलिए क्योंकि 10 साल से, एक अवधि बताया, ड्यूरेशन बताया 10 साल से। ओके, एक और एग्जाम्पल, मैंने आपको 10 मई से नहीं देखा है। ठीक है, पहले देखा है या फिर देख रहे हैं, मतलब देखा है, इट इज़ अ कंटिन्यूस टेंस। ठीक है, तो आप इसमें क्या लिखेंगे, मैंने आपको 10 मई से नहीं देखा है, तो नहीं देख रहे हैं मतलब आपको, तो इसमें क्या करेंगे, इट इज़ अ कंटिन्यूस टेंस। अब इसमें कंटिन्यूस में कौन सा है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, बिकॉज ये 10 मई एक टाइम से रिलेटेड है। तो आई हैव नॉट सीन यू सिंस 10th मई, सिंस यूज किया क्योंकि पर्टिकुलर डेट बताई है, सिंस 10th मई। ओके, आप 10:30 बजे से यहाँ नहीं हैं। ठीक है, यहाँ नहीं है, तो आपने क्या बताया कि यहाँ पे नहीं है, यहाँ नहीं, अभी इस टाइम पे हम नहीं हैं। तो यू हैव नॉट बीन हियर सिंस हाफ पास्ट टेंस। अभी यहाँ पे आप एक चीज़ देखेंगे, हाफ पास्ट टेंस क्या डिनोट कर रहा है, 10:30 बजे, मतलब 10 के बाद हाफ पास्ट हो चुका है, हाफ पास्ट 10, हाफ पास्ट मीन्स 30 मिनट्स ऑफ 10। ओके, इट्स अ 10:30, तो यू हैव नॉट बीन हियर सिंस हाफ पास्ट 10। ओके, अब सिंस क्यों यूज़ हुआ, क्योंकि टाइम बताया वहाँ पे 10:30 बजे, पर्टिकुलर टाइम बोला है वहाँ पे, इट्स नॉट ए ड्यूरेशन, इट्स अ पॉइंट ऑफ टाइम, वो कौन सा टाइम है, पॉइंट ऑफ टाइम है। ओके, अब है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में सबसे पहले हमें क्या सेंटेंस स्ट्रक्चर में है, WH फैमिली आएगी, उसके बाद हैज़ और हैव अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, फिर सब्जेक्ट, फिर बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस और फॉर टू डिनोट द टाइम। समटाइम्स सिंस और फॉर हम पहले भी यूज़ कर सकते हैं सिंस WH फैमिली के साथ, जब हमें कब बताना हो, कब से वो चीज़ हो रही है। ठीक है, वो किस पॉइंट ऑफ टाइम से वो चीज़, सिंस मैन यूज़ करते हैं। और फॉर हाउ लॉन्ग, मतलब कब से कोई ड्यूरेशन बताना, फॉर हाउ लॉन्ग, तो ऐसे यूज़ कर सकते हैं। तो समटाइम्स WH फैमिली के साथ सिंस और फॉर कब से हमें बताना है, तो पहले भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब एग्जांपल ले लेते हैं। सबसे पहले आपको पता ही है, जैसे WH फैमिली जब इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस क्वेश्चन वाले वाक्य हम बनाते हैं, तो उसमें हमें सबसे पहले जो है कि क्या देखना है, पहले तो आइडेंटिफाई करना टेंस कौन सा है। क्या बच्चा पिछले 1 घंटे से रो रहा है, तो रहा है, इट इज़ ए कंटिन्यू। पिछले 1 घंटे से टाइम से रिलेटेड है, इट इज़ ए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू। अभी क्या है, अभी हमें देखना है कि क्या उसको उस क्वेश्चन का आंसर हम हाँ या ना में दे सकते हैं। अगर दे सकते हैं तो हमें WH फैमिली मेम्बर को यूज़ नहीं करना है। ठीक है, तो हम क्या है, क्या बच्चा पिछले 1 घंटे से रो रहा है, हाँ बच्चा रो रहा है 1 घंटे से, या फिर नहीं बच्चा नहीं रो रहा है, तो वी कैन आंसर इट इन द फॉर्म ऑफ यस और नो। तो हम इसमें WH फैमिली यूज़ नहीं करेंगे, तो क्या बचेंगे, सॉरी ये हैव लिखा, यहाँ पे हैज़ होना चाहिए, हैज़ द चाइल्ड, इट इज़ रॉन्ग हियर, वेट ए मिनट, it is has, okay, has the child, this is wrong, has the child been weeping for last 1 hour, okay, तो क्या हुआ, has the child been weeping for last 1 hour, okay, अभी 4 इसलिए हुआ पिछले 1 घंटे से, तो ड्यूरेशन बताया है। सेकंड है, क्या वह 2 घंटे से खाना बना रही है, पहले आइडेंटिफाई करें, रही है, टाइम से रिलेटेड है, इसलिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस 2 घंटे से। तो अभी इसमें क्या हुआ, पहले फिर इंटरोगेटिव है, तो ये देखेंगे इसका आंसर हम हाँ या ना में दे सकते हैं। हाँ वो 2 घंटे से बना रही है, या फिर नहीं वो 2 घंटे से नहीं बना रही है, तो हमें WH फैमिली मेम्बर यूज़ नहीं करना, बिकॉज हम इसका आंसर हाँ या ना में दे सकते हैं। तो हैज़ शी बीन कुकिंग फूड फॉर 2 hours, 4 इसलिए यूज़ किया है क्योंकि ड्यूरेशन बताए हैं 2 घंटे से। ओके, अब नेक्स्ट लेते हैं, आप इस शहर में कब से रह रहे हैं। ठीक है, तो आप इसमें क्या लिखेंगे, आप इस शहर में कब से हैं या कब से रह रहे हैं। ओके, जिस टाइम आप पूछ रहे हैं उस टाइम वो वहीं पे हैं, तो आप पूछ रहे हैं आपसे वो आप कब से रह रहे हैं। तो आप इसमें मैंने जैसे भी बताया था सिंस मैन पहले भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले इसका देखा कि कब से रह रहे हैं, इट मीन्स इट इज़ अ कंटिन्यू, हम टाइम पूछ रहे हैं कब से रह रहे हैं।
ठीक है, स्टिल दे आर लिविंग देयर, बट वो टाइम पूछ रहे पास्ट से लेके अब तक, आप कब से रहे, इट इज़ रिलेटेड टू द टाइम। तो आपको इसमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू का सेंटेंस स्ट्रक्चर फॉर्मेशन को यूज़ करना है। फिर अब इसमें है कि अब इसका आंसर देखिए, आप दे सकते हैं इसका आंसर हाँ या ना में, नहीं, बिकॉज वहाँ पे आपसे पूछ रहे हैं, वो दे आर आस्किंग अबाउट द टाइम पीरियड कि आप कब से रह रहे हैं। तो अभी कब से रह रहे हैं, सिंस व्हेन हैव यू बीन इन दिस टाउन, मीन्स यहाँ पे वो जो कब से यूज़ कर रहे हैं, सिंस व्हेन इसलिए यूज़ किया क्योंकि वो कोई पर्टिकुलर ईयर पूछना चाह रहे हैं कि 2015 से 20 से, ठीक है, या पर्टिकुलर कोई मंथ से, जनवरी से, या पर्टिकुलर कोई डेट से, तो वहाँ से पूछे, वो ड्यूरेशन नहीं पूछे, पर्टिकुलर ईयर से, तो इसलिए हमने सिंस व्हेन यूज़ किया। अगर वो वहाँ पे अगर कोई क्वेश्चन हमसे इस रिलेटेड पूछता कि आप कितने सालों से यहाँ रह रहे हैं, तो 10 साल से, तो हम फॉर हाउ लॉन्ग यूज़ करते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो सिंस व्हेन हैव यू बीन इन दिस टाउन, ओके, कब से रह रहे हैं, ओके। अब नेक्स्ट है लास्ट वन, हम कितने समय से काल का अभ्यास कर रहे हैं, मीन्स काल मीन्स टेंसेज, तो कर रहे हैं पहले आइडेंटिफाई किया, इट इज़ अ प्रेजेंट कंटिन्यू, बिकॉज इस समय पूछ रहे हैं कितने समय से, तो आपको वह समय से रिलेटेड कंटिन्यू है, इट मीन्स प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू। आपको अभी ये बताना है अभी कितने समय से काल कर, अभी यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो आपसे ड्यूरेशन पूछ रहा है, मीन्स आपको अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन आपको आंसर उसके अकॉर्डिंग करना है कि वो आपसे ड्यूरेशन पूछ रहा है कि पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पूछ रहे हैं। तो फॉर हाउ लॉन्ग हैव वी बीन प्रैक्टिसिंग टेंसेज, हम कितने समय से काल का अभ्यास कर रहे हैं, बताइए कितने समय से कर रहे हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं फॉर हाउ लॉन्ग, हम यहाँ पे आंसर हाँ या ना में नहीं दे सकते, हमें समय बताना है, ओके। तो इंटेरोगेटिव हो गया सेंटेंसेस, अब है इंटेरोगेटिव कम नेगेटिव, वेट ए मिनट, इसके बाद जो है आपका इंटेरोगेटिव विद कम नेगेटिव वाले में, उसमें सेम ही रहता है, बस आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर में क्या रहता है, सबसे पहले WH फैमिली मेंबर, फिर हैज़ और हैव, ठीक है, उसके बाद क्या रहता है आपका सब्जेक्ट, फिर नोट, फिर बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING, फिर ऑब्जेक्ट, और फिर सिंस एंड फॉर, और सभी बाकी सब वैसा ही रहता है जैसे हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस है। इसमें सिर्फ एक नोट आता है जो कि किसके बीच में आएगा, सब्जेक्ट और बीन के बीच में नोट रहेगा, ओके। आई होप सब क्लियर हो गया होगा, फिर भी आपको अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है, कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं, ठीक है। ये आपका देख लीजिएगा इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस का सेंटेंस स्ट्रक्चर में WH फैमिली मेंबर, हैज़ है, फिर सब्जेक्ट, फिर नोट, फिर बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस और फॉर, ओके। ऑल सब सेम रहेगा, फिर क्वेश्चन मार्क लगेगा। तो आई होप सब क्लियर है आपको सिर्फ क्या करना है, प्रैक्टिस कीजिएगा, जितने आप प्रैक्टिस करेंगे ना, अब मैंने आपको पूरा प्रेजेंट आज कंप्लीट हो चुका है हमारा, ऑल द टेंसेस, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यू, प्रेजेंट परफेक्ट एंड द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू, मैंने सभी उसमें एक्सरसाइज के साथ करवा दिया है, कंपैरिजन भी बता दिया है कि कहाँ पे हम कौन सा टेंस यूज़ करते हैं, क्या उसके रूल है, कैसे सेंटेंस स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं, कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है। अभी नेक्स्ट हम पास्ट स्टार्ट करेंगे, इससे पहले आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको ये नहीं आ पाएंगे सेंटेंस, इतनी बार तो अब रिपीटेशन हो गई, शायद आपको खुद से ही अब ना सेंटेंस स्ट्रक्चर फॉर्म कैसे करते हैं, कि इंटेरोगेटिव का कैसे करते हैं, वो किसी का भी कोई भी टेंस हो, वो ये नहीं देखना प्रेजेंट है पास्ट है, बस आपको अब उसका फॉर्मूला आ गया कि पहले इंटेरोगेटिव तो WH फैमिली मेंबर आएगा, कब यूज़ होएगा WH फैमिली मेंबर, फिर उसके बाद उसका हेल्पिंग अकॉर्डिंग टू टेंस जो है वो यूज़ करेंगे, इज अमार कंटिन्यू है तो हैज़ है तो परफेक्ट है, तो ऐसे करके हम अब बहुत अच्छे से ये सब कुछ कर चुके हैं, ठीक है। अभी आपको जो करना है वो ये है, प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू, टेक केयर, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी।